एक कथा है पुराण में, एक योगशीला नाम की लड़की थी। योगशीला वो बड़ी सुंदर थी। तो एक राजा कहीं घूमते हुए जा रहा था, उसने देखा उस लड़की को, तो उसके बाप से कहा, लड़की हमको दे दो। बाप गरीब था, तो उसने कहा ये तो हमारे जाति के विपरीत है राजा, और इसको तो लड़की देना बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो मार डालेगा हमको भी लड़की को भी। तो लड़की ने कहा, जी उनसे कह दो कि 1 महीने बाद आप आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आएंगे। और उसने उस गांव में मिलिट्री लगा दी, कहीं भागने न पावे। राजा उस जमाने के। एक साधक ने पूछा है, प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम प्रेम की परिभाषा शब्दों में की नहीं जा सकती। इसलिए नारद जी से जब पूछा गया कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, यानी वचन वहां नहीं जा सकता। वेदों ने तो यहां तक कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 4था अनुवाक और दूसरी बल्ली का 9वां अनुवाक। और ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, और शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है, शारभोपनिषद में भी ये 20वां मंत्र है। अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि ये जितने मैटर है ये हमारे पास, ये प्रेम के पास नहीं जा सकते। बताने को तो कहा है संतों ने और शास्त्रों ने, लेकिन वो ऐसे ही है, बस वास्तविक रूप नहीं है। सोचते सोचते थक गए बड़े बड़े महापुरुष की कैसे समझावें कि प्रेम कैसा होता है। तो क्या एक बड़ी साधारण सी बात लिख दी, कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे कामी को कामिनी प्यारी होती है, जैसे लोभी को पैसा प्यारा होता है, ऐसे ही प्यार हो जाए उसी को प्रेम कहते हैं। युवती नाम यथा यूनि, भागवत यही कहती है। क्योंकि कोई एग्जाम्पल है ही नहीं जिससे आप समझ सकें, क्योंकि उसके समान कोई चीज है ही नहीं। ये जितनी उपमा दी जाती है
है जो ऐसे जोकरी है। बताओ, श्री कृष्ण के सौंदर्य की उपमा देते हैं ये मटेरियल गंदे सामान से, कमल के समान, हे लो, हिरण के समान आंखें हैं। ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं, हिरण को भी कमल को भी। किसी में हमको तो ऐसा आकर्षण नहीं हुआ कि देखते रहो जी। अरे देख लिया ऐसे, हाँ ठीक है। लेकिन अब किया क्या जाए, संत भी क्या करें बेचारे। हमें कोई अलौकिक वस्तु का एक्सपीरियंस है ही नहीं। देखिए, गधे की अकल से समझिए। एक नीम के अंदर रहने वाला कीड़ा, वो पूछता है, क्यों जी रसगुल्ला कैसा होता है? तो कैसा होता है? अरे मीठा होता है। मीठा माने क्या होता है? अरे मीठा मैंने चीनी खाया है कभी? नहीं। गुड़ खाया है? नहीं। अरे कोई मीठी चीज खाई है? नहीं जी, मैं तो नीम का कीड़ा हूं। तो फिर तुम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझा सकते। ऐसे ही कुछ समझो प्रेम का स्वरूप, कि प्रेम का जो उल्टा है बस उसका अनुभव हम लोगों को है। निज इंद्रिय सुख हेतु कामेरो तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। निजेंद्रिय सुख वांछा नहे गोपिकार। जो अपने सुख के लिए हो वो प्रेम नहीं। एक मोटी सी जनरल परिभाषा जिसे आप कह सकते हैं, तो हम लोग तो अनादिकाल से अपने सुख की बात ही जानते। ये तो वेदों का चैलेंज है। नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत, नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत, नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। अर्थात कोई पिता किसी पुत्र के सुख के लिए प्यार नहीं करता, कोई पुत्र पिता के सुख के लिए काम नहीं करता, प्यार नहीं करता, कोई स्त्री पति के सुख के लिए प्यार नहीं करती, कोई पति स्त्री के सुख के लिए, कोई किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता। अरे सोच नहीं सकता। क्यों? उसका तो रोम रोम अनादिकाल से यही सोचता रहा और डिसीजन लेता रहा, अपना सुख चाहिए मुझे, अपना सुख चाहिए। अपना सुख नहीं मिलता, भाड़ में जाए बाप माँ बेटा बीबी सब। मुंह से बोले न बोले, अंदर से आप सब लोग सोचते हैं। ये तो उल्टा है, इसको अंधकार कहते हैं।
और जो उसके सुख के लिए सोचे, प्रियतम के सुख के लिए, उसको प्रेम कहते हैं। तो सूर्य और अंधकार दो विरोधी वस्तुएं हैं, इसलिए कोई नहीं समझ सकता, न कोई समझा सकता है। अब बोलने को नारद जी ने कहा मैं समझा दूंगा। अरे बड़े समझाने वाले आए। उन्होंने कहा गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। बस अंत में क्या बोले? अनुभव रूपम। अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे उसके एग्जाम्पल देते हैं, मुंह का स्वादन वत। गूंगा रसगुल्ला खाता है, पूछो कैसा है? अब बेचारा बोल तो सकता नहीं, क्या करे? उसके फेस में खुशी दिखेगी आपको, लेकिन वो शब्द नहीं बोल सकता, गूंगा है। ऐसा होता है प्रेम। फिर एग्जाम्पल दिया कि देखो, जब आप लोग तालाब में, नदी में खड़े हो करके और मुंह ऊपर करके आवाज करते हैं पानी में, से बोलता है वो। और जो डूब गए, मुंह अंदर कर दोगे और फिर तुम बोलोगे तो नहीं आवाज आएगी। तो जब तक बोला जा रहा है तब तक वो प्रेम नहीं है। जब डूब गया अब प्रेम हुआ। जे डूबे तेई भले। एक आप लोगों को शेर सुनाए। डूबते वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, डूबने वालों को, कोई डूब रहा था और किसी ने हाथ दिखाया, पकड़ ले आजा। डूबने वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, वे भी मुझको डूबने का मशविरा देने लगे। अरे तुम आ जाओ, डूब जाओ, हमको बाहर न निकालो। जे डूबे तेई भले, तरे तरे ते नाय। अब एक पहला शब्द ही ले लो नारद जी का, गुण रहितम। उसमें गुण न देखे, जिससे प्यार करे। है? गुण न देखे फिर काहे को प्यार करेगा कोई? अरे प्यार करने में तो गुण ही देखा जाता है। नंबर एक, सुंदर है, स्वस्थ है, पैसे वाला है, बड़ी काबिलियत है, अकल है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी पोस्ट है, पावर है। अरे कुछ गुण नहीं होगा तो कौन प्यार करेगा उससे? तो जैसे भिकमंगा घूमता फिरता है, काना लंगड़ा लूला, उसे कोई प्यार करेगा? नहीं। अगर गुण देख कर तुम प्यार करोगे तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? आज वो पैसे वाला है, उसके पास में डॉक्टर साहब भी, मास्टर साहब भी, अरे बड़े बड़े मिनिस्टर साहब भी चक्कर लगाते हैं। खरबपति है।
और कल वो दिवालिया हो गया, गए, कोई नहीं पूछता। जैसे यूं समझो, पेड़ में फल आए, बिना बुलाए पक्षियों के झुंड आए, फल झड़ गए, पक्षी उड़ गए, बिना भगाए, बिना बुलाए आए, बिना भगाए गए। ऐसे ये संसार है, ये ऐसा प्यार है। आज गुण देख कर किया, कल वो गुण खत्म हो गया। आज सुंदरता देखकर प्यार किया, कल को उसको कैंसर हो गया, उसका कुरूप हो गया। एक कथा है पुराण में, एक योगशीला नाम की लड़की थी। योगशीला वो बड़ी सुंदर थी। तो एक राजा कहीं घूमते हुए जा रहा था, उसने देखा उस लड़की को, तो उसके बाप से कहा, लड़की हमको दे दो। बाप गरीब था, तो उसने कहा, ये तो हमारे जाति के विपरीत है राजा, और इसको तो लड़की देना बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर नहीं देंगे तो मार डालेगा हमको भी, लड़की को भी। तो लड़की ने कहा, जी उनसे कह दो कि 1 महीने बाद आप आइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आएंगे। और उसने उस गांव में मिलिट्री लगा दी, कहीं भागने न पावे। राजा उस जमाने के। उसने योग के द्वारा अपने शरीर को इतना गला दिया कि हड्डी हड्डी रह गई उसके, अब मुंह भी हो गया और सब। राजा आए, उन्होंने कहा, लड़की दे रहे हो ना? अब साहब ले जाइए। लड़की ये नहीं वो जो देखा था हमने। अरे सरकार, एक ही तो लड़की है मेरे, यही लड़की है। ये बीमार हो गई, मरीज हो गई, इसको टीबी उबी सब हो गई, तो भागा बेचारा बिना पूछे, क्योंकि वो तो उस सौंदर्य से प्यार करता था। वो चला गया तो अब बाढ़ में जाए, हमको क्या हड्डी बटोरना है? अरे संसार में ही कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो गुण रहित हो प्यार। राधा रानी से एक कोई चतुरा चालाक सखी थी, उसने मजाक किया। उनने कहा, अरे सखी क्या उससे प्यार करती है? वो तो हरेक के पीछे घूमता रहता है और कहता है तू ही मेरी है, और उसकी कितनी खराब बातें बताऊं, चोर भी है। हाँ, अरे इतना बड़ा डाकू है, पैदा होते ही जेल से फरार हो गया बाप को लेके। इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बाप को लेके फरार हो पैदा होते ही। अरे बाप तो कोई फरार हुआ नहीं था जेल से। ये तो इन्हीं का चमत्कार था कि सब पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। राधा रानी कहती है, हमको सब मालूम है और फिर भी आप प्यार करती हैं।
अरे क्या करें, मन है नहीं मानता। और हमको गुण से मतलब क्या है? ये प्यार है। ये बड़ी मोटी अकल की बात है, हम लोग रोज अनुभव करते हैं। हम जिस चीज की आशा जिससे करते हैं वो चीज न मिले, बस अबाउट टर्न। रोज मर्डर हो रहा है आजकल, तो मजाक है। पूर्व लड़के ने कहा लड़की से कि हमसे ब्याह कर लो, उसने कहा भाग तुझसे ब्याह करेंगे, 2 कौड़ी का है, गोली मार दिया। रोज 1-2 कांड हो रहे हैं इस तरह के। और पकड़ा भी गया, फांसी भी होगी, सब होगा, हो जाए कोई बात नहीं, इसने धोखा दिया। तो नारद जी ने पहला शब्द पकड़ा गुण रहितम, दूसरा उन्होंने कहा कामना रहितम। अपनी कामना लेकर नहीं जाना, नहीं तो कामना पूर्ति न हुई तो प्यार खत्म। हमें आशा थी ये 10 रुपया देगा और इसने 9 दिया, ठीक है, लेकिन 10 नहीं दिया इसने, और इसने 8 दिया और कम हुआ, इसने 4 दिया और कम हो गया, इसने कुछ नहीं दिया। बुराई शुरू हो गई उसकी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सुनो जी वो लो। देखो कितने इतिहास में हमारे महापुरुषों का अपमान किया, झूठा इल्जाम लगाया, और क्या क्या दुर्दशा की है संतों का, जिनका जीवन ही हमारे लिए है। तो कामना से युक्त जो भी प्यार होगा वो एक दिन नास्तिक बना देगा, अबाउट टर्न कर देगा। हमने कामना की बेटा हमारा बीमार है, अच्छा हो जाए, हे हनुमान जी, हे वैष्णो देवी, हे तिरुपति महाराज, वो अच्छा हो गया। हाँ, वैष्णो देवी चमत्कारी है। दूसरी साल फिर वो बीमार हुआ, चलो वहीं चलो, और वहां दर्शन करने गए थे, यहां ये मर गया। अरे यार कुछ नहीं, सब बेकार, खत्म। प्यार वार कौन कहे। बिल्कुल बिजनेस है, जैसे संसार में हम लोग दुकानदार के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं साड़ी दे दो, उसने कहा आइए आइए आइए, ए पंखा खोल दो, ए थम्स अप लाना, साड़ी लीजिए, अरे बस एक ही साड़ी चाहिए, आप तमाम क्यों फैला रहे। अरे तो बाबा एक ही ले लेना, देख तो लीजिए। वो तो चालाक है बनिया, उसने कई साड़ी दिखाया कि किसी में मन लग जाएगा इसका तो जरा ज्यादा मिल जाएगा। और ये कितने की है, इतने की, इतने की नहीं भाई। देखो हमारे यहाँ मोल तोल नहीं होता, एक दाम है। हम तो साहब इतना हमारे पास है, हम इतना देंगे, क्या आगे जाओ। जरा उसका फेस देखो दुकानदार का कैसा हो गया। रोज होता है, ये हमारे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिन रात का अनुभव है।
मां से, बाप से, बीबी से, पति से, सबसे। तो कामना ने ही तो हमारे अनंत जन्म बर्बाद किए। वेद ने तो यहां तक कह दिया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाजे हृदय श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। ये बृहदारण्य को उपनिषद में भी मंत्र है। 4:4-7। साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, 27वां। कामनाएं छोड़ दो, तुम ब्रह्म बन जाओ, आनंदमय हो जाओ। क्योंकि कामना से ही, अब कामना की पूर्ति करेंगे ना हम, जब कामना पैदा होगी तो। और पूर्ति के लिए सब प्रकार की 420 झूठ बोलेंगे, अनेक प्रकार के तिकड़म करेंगे, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े अपनी कामना पूर्ति के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। और कामना पूर्ति हो गई तो लोभ, और नहीं हुई तो क्रोध, फीलिंग, डिप्रेशन। साइकोलॉजी के अनुसार फिर जाके वो दवाई खाता है। ये तो मेंटल हो गया, मेंटल। सभी मनुष्य मेंटल है, वही क्या हो गया? अरे कौन मेंटल नहीं है? सारा दुख हमको जो मिल रहा है वो मेंटल होने से तो मिल रहा है। हमने अपने को नहीं समझा। सबसे बड़ा प्रमाण मेंटल होने का यही है। संसार को अपना माना, संसार में सुख माना, रोज देख करके भी, और ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीबी है। हेलो, आज वो मर गया, अरे तुम मर गए, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे चले न चले, हमारा टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। अरे हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम राजा हैं, प्रेसिडेंट। अरे तुम कोई हो, टाइम हो गया, जाना होगा। भगवान तक के लिए भी यमराज गया था राम के पास, महाराज आपका समय हो गया, अब आप रहें, आपकी इच्छा, सूचना देने आए हैं। तो यो सही बात तो वही है। सब हमारे गवर्नमेंट में जब किसी को निकालना होता है तो कहते हैं तुम इस्तीफा दे दो ताकि ये शब्द न प्रयोग हो कि निकाल दिया गया हो। तो उनने कहा भाई मैं, अपने स्वास्थ्य खराब है, अपने पारिवारिक कारणों के इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसी बातें बना देते हैं लोग। तो कामना सबसे बड़ी दुश्मन है, कोई नहीं बचेगा। और ये कामना कोई साधारण आदमी की होती है सो नहीं। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है।
सब जगह बीमारी है। और सामान मिलता जाता है। जब से आप लोग पैदा हुए कितनी कामनाएं बनाई और कितनी पूरी हो गई, लेकिन फिर कामना वो भी पूरी हो गई, फिर कामना। जिसके बाप के बाप साधारण दुकान करते थे, उसके बेटे का बेटा खरबपति हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये सब होता है ना संसार में। लेकिन हालत वही की वही, सबके वही कामना, वही अशांति, वही टेंशन, वही केवल जोकरी। पूरी हो गई लोभ, नहीं पूरी हुई क्रोध, पूरी हो गई लोभ। सब दुखी है, सब अशांत है। अनंत जन्म बीत गए, ये डिसीजन नहीं कर पाए वो लोग। अगर हम ये डिसीजन पक्का कर लेते, इसकी कामना, इसकी माने माइक जगत की कामना से केवल दुख मिलेगा। पूरी हो तो, न पूरी हो तो, अब दो में एक होगा। और कामना करना ये हमारा नेचर है, नेचर। हम नहीं करेंगे जी आज से। अरे कैसे नहीं करोगे? तुमको आनंद चाहिए ना। हाँ, इसलिए कामना करना पड़ता है। कैसे आनंद मिले? वो संत लोग कहते हैं कि उधर जाओ तो आनंद मिलेगा। अरे 10-20 आदमी कहते हैं कि इलाहाबाद पूरब तरफ है, बाकी सब तो लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ। ये सब बेवकूफ है क्या? जिधर सब जा रहे हैं उधर हम भी चलेंगे। तो नारद जी ने कहा गुण रहितम कामना रहितम। और इससे बड़ी परिभाषा क्या है? प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो प्रेम बढ़ता जाए। और संसार का प्रेम कैसा होता है? घटता जाता है। छाए वो मैत्री। सवेरे परछाई बड़ी लंबी होती है और धीरे धीरे कम होते दोपहर को 12 बजे शरीर में समा जाती है। उसके बाद फिर शुरू होती है बड़ी होना और शाम को लंबी हो जाती है। ऐसे ही नकली प्रेम पहले बहुत ज्यादा। जब आप लोगों का ब्याह हुआ तो आपकी बीबी आई तो आप खाइए, नहीं आप खाइए। क्या क्या नाटक किया है आप लोगों ने। और उसके बाद बीबी की तरफ अब देखते भी नहीं। हमारी लाइफ खराब हो गई, ऐसी बीबी मिली, खत्म हो गया सब। पहले पहल हम कोई मटेरियल सामान देखते हैं, ताजमहल है हाँ क्या बात है। उस जमाने में बिना यंत्र के पत्थर चढ़ाए गए। दोबारा फिर गए आगरा, चलो देखा। अरे देख लिया, आपका देखा। अरे देखो ये देवियां जिनका विवाह हुआ है, ये जब जाती थी, गई थी पहली बार पति के यहाँ,
तो लोग देखने आए थे। लोग, चलो बहु देखा मैं, क्या बात, उसकी नाक पीछे है क्या? क्या देखोगे, वही चमड़े का शरीर तो है जो तुम्हारी बीबी का है। बड़ा इंटरेस्ट। उसके बाद फिर अगर वो बीबी बीमार हो सीरियस और उसका पति कहे जरा डॉक्टर बुला दो, टाइम नहीं है। तो प्रेम जो होगा, जो प्रियतम के सुख के लिए, वो प्रतिक्षण बढ़ेगा। नहीं बढ़ता तो प्रेम नहीं, घटता है वो तो कुछ भी नहीं है, ढोंग, धोखा है। उसको कामना कहते हैं, प्रेम का उल्टा। तो प्रेम का स्वरूप जो प्रियतम के सुख के लिए हो। तो इस लाइन में यहां जो अभी एक देवी जी गा रही थी कि ऐसी कृपा कीजिए महाराज कि आपके सुख में मैं सुखी हो जाऊं। देखो, संसार में अगर किसी का पति, किसी की बीबी, किसी की ओर थोड़ी देर लगातार भी देखे, ये इधर का देख रहा है, ये इसकी तरफ घूर घूर कर देख रही है, डाउट। और अगर बातचीत करते हुए देख ले, और डाउट। और अगर चिपटाते हुए देख ले, गजब हो गया, प्रलय हो गया, गोली मार देंगे। लेकिन संत लोग क्या करते हैं? चलो चलो भगवान से मेरे प्यार करो तुम भी। अरे ये भगवान से प्यार करने लगा, कितनी खुशी हो रही है संत को कि मेरे कहने से ये श्री कृष्ण से प्यार करने लगा। मुझे भले ही वो न देखे, इसको तो देखे। उनको ये खुशी हो रही है। ये प्रेम और ये कामना में अंतर है। जो हमारे श्याम सुंदर के सुख के लिए करे, वो प्रेम है। संक्षेप में ये भावार्थ है।